सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, इसमें ना 5 बॉडी पार्ट बनेंगे, BP1, BP2, BP3 एंड BP4। सो एडवांटेज और डिसएडवांटेज में सबसे मेन चीज़ होती है 70-30 करोगे तो ज़्यादा स्पेसिफिकली ठीक रहेगा, क्योंकि एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अगर एडवांटेज आपके पास कम है तो फिर तो आप कैसे करोगे एग्ज़ाम, राइटिंग का पार्ट 2 कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आपको सबसे अच्छा है 70-30 करो, 70 पार्ट एडवांटेज लिखो और 30 पार्ट लिखो डिसएडवांटेज, तो इसमें ज़्यादा आपका वो मतलब वेटेज सही रहेगा लिखने का। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट बीपी में क्या लिखना है, ये तो जनरली कोई भी बच्चा लिख सकता है। फर्स्ट होगा जनरल लाइन, जनरल सेंटेंसेस होगा इसमें। तो सबसे पहले अगर देख लीजिए फॉर एग्जांपल शॉपिंग का मैंने ले लिया, ऑनलाइन शॉपिंग नाउडेज जो चल रही है, तो उसमें जनरल सेंटेंस हम क्या लिखेंगे, तो शॉपिंग कैसे होती है, हमारी टेक्नोलॉजी से होती है, तो हम इसमें ये लिख सकते हैं कि टेक्नोलॉजी है, इन दिस टेक्नोलॉजिकल एरा पीपल आर बिकमिंग मोर एंड मोर शॉपहोलिक, क्योंकि शॉपिंग करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी से सारा रिलेटेड हो गया, और इंटरनेट का तो हमें बोलना ही है, तो शॉपिंग भी आ गया और टेक्नोलॉजी भी आ गया। सो फिर उसको हम इन जनरल सेंटेंस से एक लाइन लिख सकते हैं। अगर आपके पास जनरल सेंटेंस नहीं है तो कोई इशू नहीं है, मत लिखो, बट मिस्टेक मत करना। उसके बाद फुल स्टॉप के बाद न्यूमरस, उसमें हमें क्या पैराफ्रेज करना है, जैसे भी कुछ भी उसको पैराफ्रेज करके अदर सेंटेंस लिखना है। अगर आपको पैराफ्रेज करना नहीं आ रहा तो एक दो सेंटेंस या वर्ड वो थोड़ा सा वर्ड चेंजिंग कर सकते हो। अगर नहीं आता तो मिस्टेक मत करना, सेम वैसे के वैसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो आती है थर्ड लाइन, थीसिस। थीसिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर राइटिंग टास्क टू। सो इसमें क्या करना है, इसमें हम हमेशा ये लाइन लिखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि अपनी एक लाइन बना लेना कोई सी भी जो आपको अच्छी लगती है ईजी वे में। सो लेट्स स्टार्ट। मेरे हिसाब से तो मैं लिखती थी, दिस ऐसे विल शेड लाइट ऑन दी बोथ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन अपकमिंग पैराग्राफ या फोर्थ कमिंग पैराग्राफ, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर फुल स्टॉप करके हाउएवर, फिर उसमें हम बताएंगे, हम इसमें बता रहे हैं कि मैं दोनों डिस्कस करूँगी, बट मेरे एडवांटेज ज़्यादा हैं डिसएडवांटेज से, तो आप ये भी लिख सकते हो, हाउएवर इट्स एडवांटेजेस आर मोर। सो ऐसे लिखने के बाद फिर सेकंड बीपी में क्या करना है, कनेक्टर लगा देने कोई सा भी, टू स्टार्ट विद, टू बिगन विद, ये दोनों यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद कोई सी भी चीज़ लिखने, मतलब आपको लिख देना है कि एडवांटेजेस ज़्यादा है तो एडवांटेजेस ज़्यादा है, और फिर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखना है, द नहीं लिखना, द मिस्टेक से लिख दिया, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखना है। उसके बाद पूरी लिस्टिंग कर देनी है, आपको अपना पॉइंट बताना है कि ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, क्या नहीं होता, टाइम सेव होता है या जो भी है, डिस्काउंट मिलता है। लिखने के बाद उसको आपको एलोब्रेट कर देना है, कैसे करना है। उसके बाद फिर आपको एक कनेक्टर फिर यूज़ करना है, टू बी मोर स्पेसिफाई या टू एलोब्रेट या टू एक्सप्लेन, और फिर उसके बाद एक एग्जांपल दे देना है, फिर लिख देना है सेकेंडली। फिर सेकेंड पॉइंट लिखने के बाद फिर सेम यही प्रोसेस रिपीट करना है। फिर आ जाना है बीपी थर्ड सॉरी, फिर उसके बाद कनेक्टर लगा देना है, मोर ओवर या व्हाट इज़ मोर और फर्दर मोर, कुछ भी लगा सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखने के बाद फिर उसको टू एक्सप्लेन, टू एलोब्रेट, कोई सा भी एक यूज़ करने के बाद फिर फॉर इलुस्ट्रेट कर देना अगर एग्जांपल है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना वो पूरा बता देना है। 3 पॉइंट बता दिए, फिर उसके बाद कोई पॉइंट नहीं है आपके पास तो आप नेगेटिव पॉइंट तो लिखोगे, तो उसमें क्या आएगा, कितना फोर्थ बीपी में क्या आएगा, ऑन द फ्लिप साइड में हम फिर नेगेटिव बताएंगे डिसएडवांटेजेस। तो उसमें देयर आर ड्रॉबैक्स, जो भी है ड्रॉबैक्स ऑफ दिस शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग या जो जिसके बारे में आपने लिखा है, फिर उसमें लिख देना फर्स्टली। लास्ट में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखा था, इसमें फर्स्टली लिख देना, वोकेबलरी चेंज होती रहेगी। तो फिर इसके बाद अपना फर्स्ट पॉइंट लिख देना, एक पॉइंट है तो इनफ है, अगर ज़्यादा एक्सप्लेन कर देना तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो अपना वो डेली राइटिंग लिखोगे तो हो जाएगा। फिर फर्दर मोर लिख देना, बट उसको ज़्यादा एक्सप्लेन मत करना, एक को एक्सप्लेन कर दिया और सेकंड को लिख देना कि अगर वर्ड्स कम रह जाएंगे तो फिर लास्ट में क्या होएगा, फिफ्थ बीपी आएगा, इसमें लिख नहीं रखा है। फिफ्थ बीपी में क्या होएगा, टू कंक्लूड या ठीक है यही लिखना इसमें,
कनेक्टर यूज़ करने के बाद फिर लिख देना आई वुड लाइक टू रिटरेट दैट ऑल्दो जो भी है ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ फ्यू ड्रॉबैक्स या और मोर एडवांटेजेस, और फिर उसके बाद उसके बारे में ये लिखने के बाद फिर एंड हो जाएगी आपकी राइटिंग। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं इस एडवांटेज और डिसएडवांटेज का पूरा पैसेज के साथ सेम इसी टॉपिक के साथ न्यू वीडियो लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट ज़रूर करना नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।